नहीं, फिर क्वांटम बचेगा बस 24 को। अरे यार पता नहीं, आवाज़ कर दी ना। ठीक है, गुड मॉर्निंग। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई, 2 क्लास और बची हैं आप लोगों की। ठीक है, एक क्लास आज है और एक क्लास और बची है बस। आज कोलिजन थ्योरी करवा दूंगा, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी शुरू में स्टार्टिंग करवा दूंगा दोनों की। ठीक है, उसके बाद एक क्लास बचेगी, उसमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और फास्ट रिएक्शंस, इतना करवा देंगे भाई आपको। जल्दी से जुड़ जाओ भाई, सब के सब प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सके जुड़ जाओ। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं प्लीज़ मैसेज करो एक बार। जितने भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं मैसेज करिए एक बार। ठीक है, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, 2 पोर्शन केमिकल काइनेटिक्स काइनेटिक्स के पूरे हो चुके हैं। एक तो रेट और ऑर्डर वाला पोर्शन, दूसरा कौन सा, एसएसए वाला पोर्शन। अब एक पोर्शन बचा है कोलिजन थ्योरी या फिर थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट। थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट आज हम बात करने वाले हैं किसकी, कोलिजन थ्योरी की। आज हम बात करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी फॉर द रिएक्शन रेट, कोलिजन थ्योरी। ठीक है भाई, कोलिजन थ्योरी सबसे पहले कोलिजन थ्योरी मानती है कि कोई भी रिएक्शन तब पॉसिबल होगी, कोलिजन थ्योरी मानती है कोई भी रिएक्शन तब पॉसिबल होगी जब 2 मॉलिक्यूल में कोलिजन होगा और उस कोलिजन के दौरान जो एनर्जी है उन दोनों की वो क्या होनी चाहिए, एक क्रिटिकल मिनिमम वैल्यू से क्या होनी चाहिए भाई, ज्यादा होनी चाहिए। मैं शुरू में ही बात कर लेता हूं, कोलिजन थ्योरी अज्यूम रिएक्शन takes place only when reaction takes place only when molecule collide with energy greater than a critical minimum value of energy, 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 critical minimum value of energy। ठीक है भाई, तभी कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करेगी जब क्या होगा, जब मॉलिक्यूल के कोलिजन के दौरान जो एनर्जी है वो किसी क्रिटिकल मिनिमम वैल्यू से क्या हो, ज्यादा हो। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, यहां पर बात करता हूं मेन फीचर्स। देखो भाई, कोलिजन थ्योरी मानती है, सबसे पहला फीचर तो क्या है, कोलिजन थ्योरी मानती है, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या माना गया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, हार्ड स्फीयर हैं। इसी तरीके से कोलिजन थ्योरी भी मानती है कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स
आर कंसिडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर। रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड, फीचर भी आपको ध्यान रखनी है भाई, आर कंसिडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर। रिएक्टेंट मोलिक्यूल आर कंसिडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर। जितने भी रिएक्टेंट के मोलिक्यूल हैं सभी को क्या कंसिडर किया जाएगा, हार्ड स्फीयर कंसिडर किया जाएगा। और जैसा कहां माना जाता है, जैसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी माना जाता है। ठीक है। दूसरा कहता है ओनली ट्रांसलेशनल स्ट्रक्चर्स आर कंसिडर्ड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन कह लो या फिर स्ट्रक्चर कह लो, स्ट्रक्चर्स वर कंप्लीटली इग्नोर्ड। क्या बोला भाई इसने, केवल क्या बोला, देखो अगर एक मोलिक्यूल आपके पास है, मान लो ये हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, H है यहाँ पर भी H है, इस मोलिक्यूल के अंदर तो ट्रांसलेशन मोशन भी होगा ऐसे और ऐसे, ठीक है, एक डायरेक्शन में जाएगा ट्रांसलेशन मोशन, इसके अंदर तो रोटेशन मोशन भी होगा। अब जब कोलिजन होंगे तो मोलिक्यूल रोटेट भी कर रहा होगा, मोलिक्यूल वाइब्रेट भी कर रहा होगा, सारी चीजें मोलिक्यूल के पास होगी। लेकिन कोलिजन थ्योरी केवल ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर करती है, रोटेशनल वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करती है। इसके बाद अगर कोलिजन थ्योरी की ही बात करोगे तो कोलिजन थ्योरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को कंसीडर नहीं करती। कोलिजन थ्योरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को कंसीडर नहीं करती। ये क्या कहता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स doesn't play any role। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट कहती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज इग्नोर्ड। एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को पूरे तरीके से क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को मतलब जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होंगे तो पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसकी कुछ एनर्जी इसके पास या फिर इसकी कुछ एनर्जी इसके पास चली जाएगी जब दो मॉलिक्यूल में क्या होंगे, कोलिजन होंगे भाई। ठीक है, तो एक्टिव जो कोलिजन थ्योरी है वो एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को भी कंसिडर करके नहीं चलती है। ठीक है, फिर भी क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं ना, जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन से बहुत ज्यादा होते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं वो नंबर ऑफ इफेक्टिव से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है वो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन के कंपैरिजन में क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसके क्या रीजन रहेंगे भाई। ठीक है, देखो जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है वो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से क्या रहते हैं, जनरली कम ही रहते हैं। जब हम सॉरी भाई, जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक सेकंड रुकना। यहां तक देखो, किसी को डाउट हो तो देखो भाई, ठीक है, हम बात कर रहे थे जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है ना वो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से क्या रहते हैं, कम ही रहते हैं। ऐसा क्यों, और बहुत कम रहते हैं। यहां पर लिख सकता हूं बट
but it is being observed, it is being observed that it is being observed that the total number of collisions, it is being observed that the total number of collision are much smaller than, are much smaller than, are much greater than the number of effective collision. देखो भाई, जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हैं वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन से बहुत क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन टोटल कोलिजन से क्या रहते हैं, बहुत बहुत कम रहते हैं। कोलिजन तो हो गए 10 लाख और इफेक्टिव कितने हुए 1000, इतना रेशो रहता है भाई। यहां पर क्या है, बट इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स were much smaller than, were much smaller than the number of, much smaller than the total number of collisions, much smaller than the total number of collisions। ठीक है भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों हो सकता है? देखो भाई, पहला कारण क्या हो सकता है, पहला कारण क्या हो सकता है कि जो मोलिक्यूल कोलाइड हुए हैं, जो दो मोलिक्यूल कोलाइड हुए हैं, उनकी क्या हो सकता है, कोलिजन के दौरान उनकी सफिशिएंट एनर्जी ही ना हो। हमने क्या माना है कि केवल वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे जिनकी एनर्जी क्रिटिकल मिनिमम से क्या होगी, ज्यादा होगी। कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि कोलिजन के दौरान सफिशिएंट एनर्जी मोलिक्यूल के पास नहीं होगी। यहां पर क्या लिखता हूं, समटाइम्स मोलिक्यूल्स may not have, sometimes molecule may not have sufficient energy during collision। कई बार क्या होगा, कोलिजन के दौरान मोलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, उससे कम होगी, और ऐसा होगा तो वो एक बार टकराएंगे और वहां वापस से कहां चले जाएंगे, रिएक्टेंट में ही रह जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। देखो, समटाइम्स मोलिक्यूल मे नॉट हैव द सफिशिएंट एनर्जी, और यहां पर क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, समटाइम्स मोलिक्यूल मे नॉट हैव द सफिशिएंट एनर्जी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दिस इज द minimum energy required to goes into the product, minimum energy required to goes into the product। पहला रीजन तो क्या बोला मैंने, पहला रीजन तो बोला कि कई बार मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती, क्या कर कि किसके दौरान, कोलिजन के दौरान। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा समटाइम्स मॉलिक्यूल्स मे नॉट हैव, क्या पता ऐसा हो गया हो, समटाइम मोलिक्यूल मे नॉट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशंस, प्रॉपर ओरिएंटेशंस ड्यूरिंग कोलिजन। कई बार कोलिजन के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि मोलिक्यूल की ओरिएंटेशंस प्रॉपर ना हो। देखो एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास मोलिक्यूल है ये ए, ये मोलिक्यूल आपके पास ए, मतलब A2 प्लस B2, बनाना है क्या आपको, 2AB, और दूसरा मोलिक्यूल क्या है भाई, B है, और यहां पर भी क्या है भाई, B है। दोनों ऐसे टकराए, ऐसे टकराएंगे दोनों एक दूसरे के साथ, ऐसे आएंगे दोनों ऐसे, ये यहां से ऐसे और ये यहां से ऐसे, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, ये इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से टकराएंगे। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी A B और B, ये दोनों ज्वाइंट हैं आपस में, दोनों ज्वाइंट हैं, फिर ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे और ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, ये बन जाएगा AB और प्लस A और B। ठीक है, ये तो क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग द कोलिजन। अब इन प्रॉपर क्या होगी, मान लो ऐसा हो गया हो, ऐसा A और ये भी A है, और ये क्या है भाई B और ये भी क्या है B, ये कहां चला जाएगा, ये जाएगा ऐसे B B A और A, कुछ ना बनेगा इससे, कुछ नहीं बनेगा इससे,
तो ये क्या, ये वापस से कहाँ चला जाएगा, वापस से रह जाएगा कहाँ पर, ए और बी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कई बार अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी, कई बार अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा भाई। सही है बात, बोलो। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई, जितनी बातें मैंने आपको बताई उसके हिसाब से फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन, अबाउट डिस्कशन एक बात तो क्लियर है भाई, जो रिएक्शन का रेट है वो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पे अकेले पे डिपेंड नहीं करता, वो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पे डिपेंड नहीं करता, वो साथ के साथ दो और चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो एनर्जी के ऊपर और एक क्या, ओरिएंटेशन के ऊपर भी। तो मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू या फिर आर इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन into fraction of collision with sufficient energy, fraction of collision with sufficient energy, और क्या, into fraction of collision with proper orientation, देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन गुणा फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद सफिशिएंट एनर्जी गुणा फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन गुणा फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाएगा। अब मेरे पास यहां से तीन फैक्टर निकल के आए हैं। ये तो क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन को किस टर्म में मेजर किया जाएगा भाई, इसको मेजर करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। इसको किस टर्म में भाई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या भाई, इसको क्या बोलते हैं भाई, एनर्जी फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं भाई, ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे भाई। डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, सीधा लिखूंगा, डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, सीधा लिखूंगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक पूछ लो, किसी को कोई डाउट है यहां तक पूछ लो हो तो। भाई इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनेगा यहां से पक्का। आपको आज की क्लास और कल की क्लास में 4 नंबर मिलेंगे 100%। आपको आज की क्लास और कल की क्लास में 4 नंबर मिलेंगे 100%। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना भाई। बोलो भाई, डाउट है क्या, बोल दो एक बार। तुम तो बताते भी नहीं हो, पता नहीं क्या हो जाता है तुम लोगों को।
ठीक है भाई। देखो अब एक एक करके सभी को बात कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमें किसको करना है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ढंग से देखना है भाई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। देखो अब सबसे पहले बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। मुझे सारी की सारी टर्म निकालनी है और फिर इसको कहाँ पुट कर देना है, फिर उसको यहाँ पर पुट कर देना, मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। देखो देखो सबसे पहला भाई, सबसे पहला कोलिजन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। देखो देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैं दो मॉलिक्यूल मान लेता हूं, लेट ए एंड बी आर द टू मॉलिक्यूल्स, लेट ए एंड बी आर द टू मॉलिक्यूल्स, ए एंड बी आर द टू मॉलिक्यूल्स। ए और बी क्या है भाई, आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ए और बी आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं। देखो यहां देखिए भाई, एक मॉलिक्यूल आपके पास बी है, एक मॉलिक्यूल आपके पास ए है, एक मॉलिक्यूल आपके पास क्या है भाई, ए है। ये मैं लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं देखो भाई ये मॉलिक्यूल आपके पास बी है और यहां पर एक मॉलिक्यूल और आपके पास है, ए मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल आपके पास यहां पर है ए, ठीक है। साइज थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे इसका, इसके बराबर लेकर जाना पड़ेगा भाई इसको, ठीक है, हाँ ये सही है। इसके बाद इन सभी का साइज सेम है भाई, एक मॉलिक्यूल यहां पर और बना देता हूं मैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहां पर और बना देता हूं मैं। देखो एक और मॉलिक्यूल है यहां पर, ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहां और बना देता हूं मैं, ये रहा एक और मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल और बना देता हूं, थोड़ा सा और आपको क्लियर होंगी चीजें। देखो ऐसे, ठीक है भाई। अब एक मॉलिक्यूल और यहां पर बना देता हूं लास्ट, क्योंकि इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो सारे मॉलिक्यूल हैं, ये कौन है भाई, ये है बी, ये कौन है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये सारे के सारे ए के मॉलिक्यूल हैं। मैंने मान लिया किसी कंटेनर के अंदर आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल आपके पास है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां से ना लाइन ड्रॉ करता हूं, अब मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं भाई। देखो सबसे पहली लाइन तो देखो इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर के बीच में ये रही एक लाइन, ठीक है। इसके बाद एक लाइन यहां से बिल्कुल स्ट्रेट, एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं यहां से बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, एक लाइन में ड्रॉ करता हूं यहां से बिल्कुल स्ट्रेट, एक लाइन में ड्रॉ करता हूं यहां से बिल्कुल स्ट्रेट, और एक लाइन में ड्रॉ करता हूं यहां से, ठीक है भाई। ये सारी की सारी लाइनें मैंने यहां से ड्रॉ कर दी हैं, ये सारी स्ट्रेट लाइनें हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जो ए मॉलिक्यूल है ना वो बी की तरफ आ रहे हैं, क्या करने के लिए, बी के साथ कोलिजन करने के लिए। जो सारे के सारे मॉलिक्यूल किस तरफ आ रहे हैं, बी की तरफ आ रहे हैं, कोलिजन करने के लिए। भाई सही है बात यहां तक। अब इधर ध्यान से देखना भाई, इधर ध्यान से देखोगे आप तो, बस एक सेकंड रुक जाओ, हाँ भाई ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। इधर देखिए अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे पता है, मुझे यहां पर पता है कि बी का रेडियस कितना है, ये किसका रेडियस है भाई, दिस इज द रेडियस ऑफ बी, दिस इज आर बी। और ए का रेडियस कितना है, दिस इज द रेडियस ऑफ ए, आर ए। ये ए का रेडियस है, किसका रेडियस है भाई, ये बी का रेडियस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, बी के रेडियस से कितना रेडियस और कर देता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, और फिर क्या करूंगा, फिर ए के, बी और ए के रेडियस के बराबर एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं। देखो भाई एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं मैं, ये वाला, यहां से सर्कल आ जाएगा ऐसा, ठीक है, जो ए और बी के रेडियस के बराबर होगा, जो ए और बी के रेडियस के बराबर होगा। इसको मैं रख देता हूं यहां पर, इसको मैं रख देता हूं यहां पर, सही रखा गया होगा थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो भाई ये क्या है, ये आर ए प्लस आर बी है, ये क्या है भाई, ये आर ए, दिस इज आर ए
प्लस आर बी है, दिस इज आर ए प्लस आर बी। ध्यान से देखना भाई इसको, आर ए प्लस आर बी है। अब देखोगे यहां पर अगर ए को कोलाइड करना है, अगर देखो ये कोलाइड करेगा, ये इसके साथ कोलाइड कर जाएगा ना भाई। देखो जब ए का मोलिक्यूल यहां पर होगा, जब ए का मोलिक्यूल यहां पर होगा, देखो भाई मैं एक बार, मेरे को फिर से ब्लैक करना पड़ेगा और फिर से सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहां पर। देखो भाई ए के बराबर, ए के डायमीटर के बराबर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, देखो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये कौन है, ये आर ए है, दिस इज आर ए, आर ए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि यहां से जब मोलिक्यूल आएगा ना, इधर से जब मोलिक्यूल आएगा तो वो बी के साथ कैसे कर सकता है, टच करता हुआ निकल सकता है। वो कब टच करता हुआ निकलेगा, वो कब टच करता हुआ निकलेगा, जब वो कितनी दूरी पर होगा बी के सेंटर से, जब वो बी के सेंटर से कितनी दूरी पर होगा, आर ए प्लस आर बी की दूरी पर होगा। और जब वो इससे ज्यादा दूरी पर होगा, जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है, इसकी दूरी बी के सेंटर से क्या है, बहुत ज्यादा, क्या इसको टच करेगा, ये वाला जो मोलिक्यूल है वो बी को टच करता हुआ नहीं जाएगा, वो बी के साथ कोलाइड करता हुआ नहीं जाएगा। लेकिन ये वाला मोलिक्यूल देखो, देखो यहां से टच कर जाएगा, मतलब बी के ऊपर मैंने एक और सर्कल डाल दिया, किस रेडियस का, आर ए रेडियस का। बी के ऊपर एक और सर्कल बना दिया, किसका, आर ए प्लस आर बी रेडियस का चारों ओर। अगर किसी मोलिक्यूल को बी को हिट करना है, अगर किसी मोलिक्यूल को बी को हिट करना है तो पक्का वो इस सर्कल को टच करना चाहिए। और इस सर्कल को कब टच करेगा, जब वो कितने डिस्टेंस पर होगा, या तो इतने पर या इससे कम पर होगा भाई। अब इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, देखो देखो भाई इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। देखो बी के सेंटर से किसी भी मोलिक्यूल ए का डिस्टेंस, किसी भी टाइम पर ए के सेंटर का डिस्टेंस कहीं भी, देखो दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो बी, दिस इज ऑल्सो बी, ये भी क्या है भाई, बी। ऊपर भी क्या है, ये भी क्या है भाई, बी है, और ये भी क्या है भाई, बी है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। यहां से एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर है, कौन सी बात क्लियर है भाई, ये वाली बात क्लियर है। देखो एक बात तो यहां से क्लियर है, कौन सी बात, ध्यान से देखो भाई, जब बी को क्या कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर, बी को क्या कहते हैं भाई, इंपैक्ट पैरामीटर। जब बी छोटा है आर ए प्लस आर बी से, जब बी छोटा है आर ए प्लस आर बी से, जब बी की वैल्यू कम है, देखो ये बी की वैल्यू कम है, आर ए प्लस आर बी से वैल्यू क्या है भाई, देखो आर ए प्लस आर बी तो इतना है और बी कितना है भाई, इतना है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, कम है। जब तक बी छोटा है आर ए प्लस आर बी से तो कोलिजन अकर, कोलिजन होगा, ठीक है। अगर बी बराबर है आर ए प्लस आर बी के, देखो जैसा यहां पर है, देखो यहां से मोलिक्यूल खिसकता हुआ आया और यहां से आर ए प्लस आर बी के बराबर है, इसके लिए बी क्या है, ये रहा, इसके लिए बी आर ए प्लस आर बी। अगर बी आर ए प्लस आर बी के बराबर है तो क्या होगा भाई, जस्ट कोलिजन होगा, दोनों एक दूसरे को टच करते हुए निकल जाएंगे, जस्ट कोलिजन होगा। और अगर बी जीरो है, अगर बी जीरो है, जैसे दोनों के सेंटर ही मैच करते हैं, इसका और इसका सेंटर आपस में मैच कर रहे हैं, देखो बी इसके लिए बी की वैल्यू क्या है, इसके लिए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जीरो है, तो कोलिजन कैसे होंगे, हेड ऑन कोलिजन होंगे, एकदम से मोलिक्यूल टकराएंगे। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं, जब बी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन्स, हेड ऑन कोलिजन्स। जब बी की वैल्यू बड़ी होगी आर ए प्लस आर बी से, कोलिजन नॉट अकर, कोलिजन नॉट अकर, कोलिजन नहीं होंगे। बोलो भाई, देखो इसको किसी को डाउट आ रहा हो तो इसमें, देखो इसमें किसी को भी डाउट आ रहा हो तो चेक करके बताओ, किसी को डाउट आ रहा है क्या इसमें।
बोलो भाई, फटाफट बोलो। भूपेंद्र, जब बी की वैल्यू बड़ी होगी ना, देखो यहाँ पर जो बी है ना, ये जो बी, इसके लिए देखो बी आर ए प्लस आर बी से बड़ा है। देखो आर ए प्लस आर बी तो इतना ही था, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है, इतनी है। यहाँ पर बी बड़ा है आर ए प्लस आर बी से, तो अगर बी आर ए प्लस आर बी से बड़ा है तो ये वाला मोलिक्यूल बी के साथ कोलिजन करता हुआ नहीं जाएगा, ये वाला मोलिक्यूल बी के साथ कोलिजन करता हुआ नहीं जाएगा। ये रहा सोनल, देखो आपको क्या लगता है, देखो ये बी है और ये ऐसे जाएंगे, जब ऐसे क्या टच करेंगे एक दूसरे को, नहीं टच करेंगे। कब तक टच करेंगे, जब तक बी की वैल्यू आर ए प्लस आर बी के बराबर या उससे क्या रही हो, छोटी रही हो। तो यहाँ पर तो बी आर ए प्लस आर बी से क्या है भाई, बड़ा है, तो ये और ये आपस में कोलिजन नहीं होगा। इसके लिए बी क्या है, इसके लिए बी क्या है, बड़ा है आर ए प्लस आर बी से, आर ए प्लस आर बी से, आर ए प्लस आर बी से। बोलो भाई। क्लियर हो गया होगा भाई, क्लियर है ना। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ अभी पेपर में, ध्यान रखना, 2-3 बार क्वेश्चन आया इंपैक्ट पैरामीटर से। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। देखो भाई, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब बात करें किसके बारे में, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको सबसे पहले इंपैक्ट पैरामीटर की बात बताई है, अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, जो कोलिजन होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, वो किस पे डिपेंड करेंगे, सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हैं, सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हैं। मान लो आपके पास कंटेनर है, मान लो आपके पास कोई बोतल है, मेरे पास कोई बोतल होगी, तो मैं देखता हूँ एक बार कुछ होगा तो। अज्यूम करो आपके पास कोई बोतल है पानी की, 1 मिनट रुको मैं लेकर आता हूँ, 1 मिनट रुकना भाई, मैं आपको बताता हूँ कुछ। पानी की बोतल दे दे खाली, हाँ खाली। देखो एक बार, देखो ये आपके पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस के मोलिक्यूल हैं, आपको उनके बीच में रिएक्शन करवानी है। अगर इसके बीच में दो ही मोलिक्यूल हैं, अगर इसके बीच में दो ही मोलिक्यूल हैं, तो उन दो मोलिक्यूल का आपस में कोलिजन होना क्या है, लगभग लगभग बहुत कम चांसेस हैं, बहुत देर बाद दोनों के बीच में कोलिजन होगा। अगर इनके बीच में, यहाँ पर इसके बीच में नंबर ऑफ मोलिक्यूल 100 हैं, तो कोलिजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 1000 हैं तो बार बार ही कोलिजन होंगे, 20,000 हैं तो बार बार ही कोलिजन होंगे, कोलिजन बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन डिपेंड अपॉन, द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स डिपेंड अपॉन सबसे पहला फैक्टर तो क्या भाई, सबसे पहला फैक्टर तो क्या, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। दूसरा फैक्टर क्या भाई, दूसरा फैक्टर क्या भाई, एरिया ऑफ द मोलिक्यूल्स, एरिया ऑफ द मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स के एरिया के ऊपर भी। देखो एक तो मोलिक्यूल दो छोटे छोटे साइज के हों, दो छोटे छोटे साइज के मोलिक्यूल होंगे, और एक मोलिक्यूल हो दो बड़े बड़े साइज के, दो इतने बड़े बड़े साइज के मोलिक्यूल होंगे। तो जब मोलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, जब मोलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो टकराने की टेंडेंसी बार बार ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो बी है वो बड़ा हो जाएगा, उसके लिए जो बी की वैल्यू हो बड़ी हो जाएगी, या फिर क्या कह लो आर ए प्लस आर बी बड़ा हो जाएगा। अगर मोलिक्यूल बड़े बड़े हैं, अगर मोलिक्यूल बड़े बड़े हैं तो आर ए प्लस आर बी बड़ा हो जाएगा, और आर ए प्लस आर बी बड़ा हो जाएगा तो मोलिक्यूल के कोलिजन करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा कौन सा आता है भाई, एरिया ऑफ द मोलिक्यूल, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही बड़ा एरिया भी होगा। और तीसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, कितनी स्पीड कोलिजन के दौरान है। अगर स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा कोलिजन होंगे। यहां पर क्या आता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल। इन तीन कोलिजन, इन तीन वैल्यूज को ध्यान रखता हुआ, इन तीन चीजों को दिमाग में रखता हुआ मैं क्या लिख सकता हूं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन
इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू सबसे पहला तो क्या भाई नंबर यहां पर क्या बात करो, सबसे पहले वेलोसिटी लिखता हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला 8 kT बाय पाई म्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इनटू एरिया पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर, ये तो हटा ही देता हूं मैं, पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर इंटू एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू क्या भाई नंबर एन ए इंटू एन बी, इक्वेशन नंबर 2। नंबर, एरिया, वेलोसिटी, इनके ऊपर क्या डिपेंड करती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भाई इसके बराबर आ जाएगी। अब देखो सिग्मा ए बी क्या है, ये क्या है भाई ए का मोलिक्यूल है, ये क्या है भाई बी का मोलिक्यूल है, ये क्या है आर ए, ये क्या है भाई आर बी। सिग्मा ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ए, सिग्मा बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर बी, सिग्मा ए बी, ये ए है भाई कैपिटल ही है, इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2 इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी। क्या है भाई सिग्मा, क्या है कोलिजन डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द मोलिक्यूल, डायमीटर ऑफ द मोलिक्यूल। सिग्मा ए बी क्या है भाई डायमीटर ऑफ द मोलिक्यूल है। कर लोगे भाई, हाँ भाई कर लोगे आप, मुझे पता है। पाई ए बी का स्क्वायर। दूसरा होता है भाई, दूसरा होता है एनर्जी फैक्टर। दूसरा कौन सा होता है, एनर्जी फैक्टर। तीन बातें लिखी थी ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। एनर्जी फैक्टर को देखो भाई, एनर्जी फैक्टर क्या होता है, इट वाज गिवन बाय द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जिनको मैंने स्टैटिस्टिकल समझा पढ़ा दी है उनको तो पता ही होगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वो क्या कहता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन स्टेट आई, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल इन स्टेट आई, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल इन स्टेट आई इज ni by n इज इक्वल टू e की पावर माइनस ei बाय kt, ei बाय kt, ठीक है। या फिर rt भी लिख सकता हूं भाई, rt भी लिख सकता हूं, ei बाय rt, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है ये कहां से है, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। कैसा लॉ है भाई, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। और अब मैं किसकी बात करूं, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन किसके बराबर भाई, जेड आई बाय जेड इज इक्वल टू, ये क्या है टोटल नंबर और ये क्या है फ्रैक्शन, ये क्या है इफेक्टिव कोलिजन है, ये इफेक्टिव है, ये क्या है फ्रैक्शन, ये क्या है टोटल, ये तो इफेक्टिव और ये टोटल। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा e की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी, एन नोट लिख लो भाई, यहाँ पर नोट लगा लो, यहाँ पर भी नोट लगा लो, नोट जेड नोट बाई जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी। वो कोलिजन जिनकी, वो फ्रैक्शन कोलिजन का वो फ्रैक्शन या फिर टोटल कोलिजन का वो फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी क्या है ग्रेटर देन ई नोट है, ग्रेटर देन क्या है भाई ई नोट है। पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दी, इससे बड़ी एनर्जी के कितने फ्रैक्शन होगा, ये वाला फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अगर अब मैं बात करता हूं लास्ट वाले फैक्टर की, क्या नाम है उसका, ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर देखो भाई, द ओरिएंटेशन फैक्टर मस्ट इंक्लूड
must include the orientation factor must include in the rate expression, क्योंकि ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। जब मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है भाई, कोलिजन होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, रो से। ठीक है, रो क्या हो गया आपके पास, रो हो गया आपके पास 4 नंबर, पीछे क्या नंबर दिया मैंने, 3 नंबर। हाँ, रो क्या हो गया भाई आपके पास 4 नंबर। ठीक है, अब देखो भाई 2 3 4 को एक में पुट करना है, 2 3 4 इन 1, 2 3 4 इन 1। 2 3 और 4 को एक में पुट करना है, 2 3 और 4 को एक में पुट करना है। वी गेट द रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 8 kT बाय पाई म्यू। ठीक है भाई, इंटू पाई सिग्मा ए बी स्क्वेयर इंटू एन ए एन बी इंटू रो इंटू ई की पावर माइनस ई नॉट बाय आर टी। दिस विल बी द रेट अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रेट ऑफ ए रिएक्शन ड्यूरिंग द कोलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द कोलिजन थ्योरी। अब देखो भी थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं इसके अंदर। रेट एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। देखिए आपको पता है एन ए किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ए है ना पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए कंटेनर। ये किसके बराबर होगा भाई, ए का कंसंट्रेशन गुणा एवोगैड्रो नंबर। एन बी क्या होगा भाई, बी का कंसंट्रेशन इंटू एवोगैड्रो नंबर। एन ए ये एवोगैड्रो नंबर, ये भी एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, और आर क्या है, आर है क्या, आर को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो यहां पर थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, जरा सा चेंज करता हूं बस। आर इज इक्वल टू माइनस डी एन ए बाय डी टी, क्योंकि किसकी फॉर्म में रेट लिखा, नंबर की फॉर्म में रेट लिखा हुआ है। अब नंबर को कंसंट्रेशन में बदलूंगा, वो कैसे बदल जाएगा, वो बदल जाएगा ऐसे, आर इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटू डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 8 kT बाय पाई म्यू पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर इंटू रो इंटू ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी इंटू, देखो भाई इसके लिए एवोगैड्रो नंबर और इसके लिए एवोगैड्रो नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर एन ए का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी। एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कैंसल, ये क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया बल्कि मैंने, थोड़ा सा इसको पहले इसको बाद में लिखता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 8 kT बाई पाई म्यू पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर इंटू रो इंटू ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी इंटू एन ए इंटू बी। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और जनरल क्या होता, जनरल एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। इक्वेशन नंबर 6। कंपेयरिंग 5 and 6, 5 and 6 we will get the value of rate constant, k is equal to a और b को छोड़कर सारा पहले वाला क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, 8 kT बाय पाई म्यू पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर इंटू रो इंटू एन ए इंटू एन ए इंटू ई की पावर माइनस ई नॉट बाय आर टी। दिस इज द रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। और रेट कांस्टेंट से पहले वाली टर्म क्या होती है, ई से पहले वाले, दिस इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या होता है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई नॉट बाय आर टी। तो ए कोलिजन क्या है, ए कोलिजन क्या है भाई, देखो ये है 8 kT
बाय पाई म्यू, पाई म्यू। इसको इक्वेशन नंबर देता हूं भाई मैं 7, पाई सिग्मा ए बी स्क्वेयर, पाई सिग्मा ए बी स्क्वेयर इंटू रो इंटू एन ए। दिस इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, this is the pre-exponential factor according to collision theory. Value of pre-exponential factor according to collision theory. Value of pre-exponential factor according to collision theory. Value of pre-exponential factor according to collision theory. Important है भाई आपके लिए। बोलो भाई, डाउट हो तो किसी को बोलिए फटाफट। डाउट के लिए बोलो भाई, डाउट है तो। क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दिया हुआ भूपेंद्र भाई, क्वेश्चन तुम्हारे असाइनमेंट में दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे क्या वेरी करवा सकता है, यहां से रिड्यूस मास वेरी करवा सकता है या फिर डायमीटर वेरी करवा सकता है। बोलो भाई, डाउट हो तो किसी को। ठीक है भाई, डाउट देखो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक टॉपिक और लिखा था, कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड कंपैरिजन बिटवीन द वेरियस थ्योरीज। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ कोलिजन एंड अर्हेनियस, कंपैरिजन ऑफ कोलिजन एंड अर्हेनियस, कंपैरिजन ऑफ कोलिजन एंड अर्हेनियस। देखो भाई, देखो अगर मैं अर्हेनियस थ्योरी लिखूं तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग के की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर मैं कोलिजन थ्योरी लिखूं तो कोलिजन के अकॉर्डिंग के की वैल्यू क्या है, कोलिजन के अकॉर्डिंग यहां से क्या लिखूंगा, डी एल एन के बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी का स्क्वायर। ठीक है, कितनी इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास आ चुकी हैं 8 इक्वेशन। आगे लिखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब पीछे देखोगे कोलिजन थ्योरी का एक्सप्रेशन, उसके लिए रेट कांस्टेंट देखोगे तो वहां पर आप देखोगे वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो चेंज है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, ई नॉट लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। सही है। अब देखो भाई वहां पर क्या है, के फॉर कोलिजन, कोलिजन थ्योरी का के किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है ये है 8 के टी बाई पाई म्यू इंटू पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर इंटू रो इंटू एन ए इंटू रो इंटू एन ए इंटू ई की पावर माइनस ई नॉट बाई आर टी। देखो 1 2 3 4 5 और 6 लिख रहे भाई, 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया मैंने सारे के सारे। अब क्या लिखूंगा, टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड, एल एन के इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, एल एन 8 के बाई पाई एम की पावर हाफ प्लस एल एन टी की पावर हाफ प्लस एल एन पाई सिग्मा ए बी का स्क्वेयर इंटू रो इंटू एन ए माइनस ई नॉट बाई आर टी, माइनस ई नॉट बाई आर टी।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डी एल एन के बाय डी टी इज इक्वल टू 0 0, ये आ जाएगा 1/2 एल एन टी क्या होता है, हाँ एल एन टी का होता है 1/t, 1/2t प्लस ई नोट बाय आर टी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 10। 9 और 10 का कंपैरिजन करोगे फ्रॉम 9 एंड 10, यहां से गार्डिनर प्रूव हो जाएगा भाई, गार्डिनर प्रूव हो जाएगा फ्रॉम 9 एंड 10, 9 एंड 10। 9 और 10 को यूज करता हुआ क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं ई ए बाय आर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2t प्लस ई नॉट बाय आर टी का स्क्वायर। दोनों साइड आर टी स्क्वायर से गुणा कर दो, ये बन जाएगा ई ए इज इक्वल टू ई नॉट प्लस आर टी बाय 2। डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑन द टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अर्हेनियस ऑन द टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी का डिपेंडेंस किसके ऊपर है भाई, टेम्परेचर के ऊपर है। यहां से आ जाएगी इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर से मत घबराना भाई, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है, याद करने का तरीका बताया है। आपको रेट एक्सप्रेशन याद ना करना, आपको क्या याद करना है, आपको के की वैल्यू याद रखनी है। फिर से याद करने का तरीका आपको मैं रिमाइंड करवा दूंगा, ठीक है। देखो यहां से क्या आ जाएगा, ई नोट इज इक्वल टू ई ए माइनस आर टी बाय 2, ई ए माइनस आर टी बाय 2, ये बनेगा भाई आपके पास यूजिंग 12 इन 8, ये रही भाई, नहीं यूजिंग 12 इन 7, ई नोट की जगह क्या लिख दूंगा, ई ए माइनस आर टी बाय 2 यूजिंग 12 इन 7। यहां पर रख रहा हूं भाई ई नोट की वैल्यू, देखिए ये 7 नंबर इक्वेशन, ये 7 नंबर थी, 7 नंबर। यहां से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 8kT बाई पाई म्यू इंटू पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर इंटू रो इंटू एन ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए माइनस आर टी बाई 2 डिवाइड बाय आर टी। ये आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू 8kT बाई पाई म्यू पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर। भाई अब की बार भी गेट में क्वेश्चन आया हुआ था, यहां से अब की बार भी गेट में क्वेश्चन आया हुआ था, उससे पिछली बार भी आया हुआ था। सिग्मा इंटू एन ए इंटू, देखो माइनस माइनस प्लस आर टी से आर टी कैंसिल, ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और ई ए बाय आर टी से पहले वाली टर्म क्या होगी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर अर्हेनियस। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए फॉर अर्हेनियस। दिस इज द वैल्यू ऑफ अर्हेनियस, दिस इज द वैल्यू ऑफ अर्हेनियस। बोलो भाई, बोल दो, डाउट है तो कोई बोल दो, अरे बोल दो, आज तो बोलते नहीं हो तुम लोग, बोलो। खत्म हो गई कोलिजन, बस इसकी वीकनेस लिखवानी है, वो मैं मेरे को बस लिखवा दूंगा। अब बात आती है वीकनेस इन कोलिजन थ्योरी। गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा अर्हेनियस का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होगा, तो आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। आपको ये भी देगा, ये भी देगा। अगर रो ना दिया जाए, अगर ओरिएंटेशन फैक्टर ना दिया जाए तो 1 लेना है, अगर रो की वैल्यू ना दी हो तो 1 ही लेना है। प्लीज भाई ध्यान रखना।
भाई बोल दो एक बार, आगे चलूं क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपको इसकी वीकनेस डिक्टेट कर दूं तो आप लोग लिख लोगे? क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, इतना सारी थ्योरी कैसे लिखूंगा मैं बोर्ड पे। हाँ भाई लिख लोगे क्या? अगर मैं इसकी वीकनेस को डिक्टेट करूँ तो लिख लोगे या मैं बोर्ड पे ही लिखूं भाई? बता दो, जो चाहते वही कर देंगे हम तो। ठीक है भाई, मैं डिक्टेट करता हूँ भाई, डिक्टेट करता हूँ मैं आपको। कॉपी पेन उठाओ फटाफट, कॉपी पेन उठा रखा होगा आप लोगों ने। मैं आपको इसकी वीकनेस डिक्टेट करता हूँ। सबसे पहली वीकनेस भाई, देखो भाई, लिखना, द कोलिजन थ्योरी इज सेटिस्फैक्ट्री। कोलिजन थ्योरी इज सेटिस्फैक्ट्री। कोलिजन थ्योरी इज सेटिस्फैक्ट्री। Collision theory is satisfactory when applicable to a number of reactions. Collision theory is satisfactory when applicable to collision theory is satisfactory when applicable to a number of reactions. When applicable to a number of reactions. Collision theory is satisfactory when applicable to a number of reactions. However, it fails. However, it fails in many cases. However, it fails in many cases. However, it fails in many cases. Such as, however, it fails in many cases, such as in rapid chain reactions. Rapid chain reactions. And also in rapid chain reaction, and also in reaction involving, also in reaction involving complex molecules. It fails in rapid chain reactions and reactions involving the complex molecules, and reactions involving the complex molecules. अब देखो भी, पहली वीकनेस की बात करता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई, पता नहीं तुम क्या लिखोगे क्या लिखोगे, यहाँ पर तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, पहला भाई, पहला, नो अटेम्प्ट हैव बीन मेड। नो अटेम्प्ट, नो अटेम्प्ट हैव बीन मेड to correlate the orientation factor with structure of the molecule. स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल, ओरिएंटेशन फैक्टर रो को स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल से रिलेट किया नहीं गया है। स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल से रिलेट किया नहीं गया है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो रेट कोलिजन थ्योरी ने बताया है, रेट एक्चुअल में उससे क्या होता है, फास्ट होता है। नॉट बीन एबल टू इंटरप्रेट, not been able to interpret
वाई rate of some reactions would be greater than would be greater than would be greater than why rate of some reactions would be greater than the observed greater than the calculated rate than the calculated rate। कई बार क्या होता है कि रेट ज़्यादा होता है जो आपने कोलिजन से कैलकुलेट किया है उससे भी ज़्यादा। द वैल्यू ऑफ रो वेरीज फ्रॉम 1 to 10 की पावर -9। नंबर चार रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम is completely ignored रोटेशन और वाइब्रेशन को तो कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई, रोटेशन वाइब्रेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, ठीक है। इट इज साइलेंट ऑन फॉर्मेशन एंड क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड्स, कि क्यों बॉन्ड टूटते हैं, क्यों बॉन्ड बनते हैं किसी रिएक्शन के दौरान, उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं है। ओनली एप्लीकेबल टू 5 होगी ना, ओनली एप्लीकेबल टू रिएक्शंस बिटवीन सिंपल गैसेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो भाई, और लास्ट क्या होता है, लास्ट एटम और जो मॉलिक्यूल हैं, जो गैस के एटम हैं और जो मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं और जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जिनका वेव नेचर होता है, और वेव कभी भी हार्ड नहीं होती। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सबसे बड़ी गजब की बात, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। वो कैसे पार्टिकल हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एंड कांट बी कंसिडर्ड हार्ड as they possess wave like character, और वेव कभी भी हार्ड नहीं होती। These are the weaknesses in the collision theory, weaknesses in the collision theory, weaknesses in the collision theory। ठीक है, एक और होती है वैसे तो, कई बार जो बी की वैल्यू ये निकालता है, जो इम्पैक्ट पैरामीटर या फिर जो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू निकालता है, कई बार तो वैल्यू उससे बड़ी होती है और कई बार वैल्यू क्या होती है, उससे छोटी। मतलब जो ए और बी का डायमीटर निकाला इसने, ए और बी के लिए आर ए प्लस आर बी निकाला, आर ए और आर बी निकाला और फिर उनको जोड़ा, तो वो क्या होगा, बी की वैल्यू। देखो मैं उस स्लाइड पे वापस जाऊँ, उस वाली स्लाइड पे अगर मैं वापस जाऊँ तो ये रहा। कई बार इसने तो बी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी भाई, कितनी, इसने कैलकुलेट कर दी 1.4 एंगस्ट्रॉम ए प्लस बी, ये क्या है, आर ए प्लस आर बी है। मतलब अगर बी इससे छोटा होगा तो ही कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन नहीं होगा। लेकिन कोलिजन कहाँ तक होते रहते हैं, कोलिजन तो 3 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस तक होते रहते हैं। मतलब जो बी की वैल्यू इसने बताई है, जो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू इसने बताई है, रियलिटी में इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या आ रही है, उससे बड़ी आ रही है। कोलिजन ज्यादा भी हो रहे हैं, जो कोलिजन ये बता रहा है, जितना नंबर ये कोलिजन का बता रहा है, रियलिटी में कोलिजन क्या हो रहे हैं, उससे ज्यादा भी पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है भाई, ये थी भाई कोलिजन थ्योरी। ये क्या थी, कोलिजन थ्योरी। ये क्या थे आपके पास, कोलिजन थ्योरी। ये थी आपके पास कोलिजन थ्योरी, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की, ट्रांजिशन स्टेट
थ्योरी की, ठीक है भाई। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये क्या है इसकी वीकनेस। वीकनेसेस इन द कोलिजन थ्योरी, वीकनेसेस इन द कोलिजन थ्योरी। आगे बढ़ता हूं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, आगे बढ़ता हूं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, दूसरा नाम क्या है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। this was given by Marcelin in 1915। this was first given by, इसको क्या कहते हैं भाई, this was first given by Marcelin in 1915। देखो भाई शुरू करता हूं इसको, शुरू करता हूं भाई। it was first given by Marcelin in 1915। later on developed by Eyring and Polanyi in 1935। बाद में किसने डेवलप किया भाई इसको, आगे एक्सटेंशन कर दी किसने, आयरिंग और पोलनी ने। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट्स, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। ये क्या कहती है भाई, ये कहती है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनता है, वो लूज एसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल की वजह से बनता है। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनता है भाई, बाय द लूज एसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल। ये क्या कहती है भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, पता ही होगा आपको, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं वो कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं जाते, एक हायर एनर्जी की स्टेट बनाते हैं या फिर एक हायर एनर्जी का प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट भी हम लोग कहते हैं। ये कहती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is formed by loose association or bonding of reactant molecules। Activated complex is formed by loose association or bonding of reactant molecule by redistribution of energy, लिख सकते हो by redistribution of जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो एक अनस्टेबल स्पीसीज है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is a unstable species and break up
डायरेक्टली into the product, into the products and breaks up directly into the product. कहाँ चला जाता है? सीधा प्रोडक्ट में चला जाता है। देखो भाई, देखो A plus B forming the activated complex AB, forming the activated complex AB, this converted into the product। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? के इक्विलिब्रियम। ये क्या है भाई? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बोलो भाई, कोई डाउट हो तो यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछो भाई, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो यहां तक। सोनल, वीकनेस से क्वेश्चन बनता है भाई, वीकनेस से क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन। वीकनेस से क्वेश्चन आ सकता है भाई, वीकनेस से क्वेश्चन आ सकता है। बोलो भाई, डाउट हो तो किसी को? ठीक है भाई, देखो भाई, अब बात करते हैं डेरिवेशन की। थोड़ा सा शुरू करता हूँ बस, फिर खत्म करता हूँ क्लास। देखो भाई, हाँ, फीचर्स, फीचर्स भाई, पहला पहला फीचर भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, वो ना तो रिएक्टेंट है, ना ही वो क्या है? प्रोडक्ट है। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो ना तो क्या है? रिएक्टेंट, ना ही क्या है? वो प्रोडक्ट है। वो क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर्ड एज ए सेपरेट एंटिटी। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर्ड एज ए सेपरेट एंटिटी। एंड जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसको क्या माना जाता है भाई? उसको एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। वो ना तो रिएक्टेंट के जैसा है और ना ही वो किसके जैसा है भाई? ना ही वो किसके जैसा है? प्रोडक्ट के जैसा है। और क्या होगा? हमेशा एक इक्विलिब्रियम होगा। एंड ऑलवेज देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन reactant and activated
complex and there exists always an equilibrium between reactant and the activated complex. रिएक्टेंट के बीच में और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में हमेशा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा. देखो भाई A प्लस B in equilibrium with the activated complex X that converted to product. K hash is the notation for activated complex. सही है भाई. देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स का मोड नहीं है भाई, ये मोड ना है, ये मोड नहीं है, मोड नहीं है, मोड नहीं है, ये ध्यान रहे कहीं इसको मोड बोल दो, ये मोड नहीं है. x इज इक्वल टू k इंटू a इंटू b. दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. बोलो भाई डाउट है तो कोई यहां तक. इतना ही करते हैं. आगे वाली क्लास में हम लोग करेंगे कोलिजन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और काइनेटिक्स हो जाएगी खत्म. एक क्लास का बचा है भाई, एक क्लास का बचा है, काइनेटिक्स खत्म हो जाएगी. बोलो डाउट है तो पूछो भाई, डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अभी तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पूरी होगी नहीं. कल हमारे पास एक क्लास है पूरी 1.5 घंटे की, तो आराम से पूरा कर लेंगे. ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हो जाएगी 1.25 घंटे में हो जाएगी, तो कल हमारा हो जाएगा खत्म, कल हमारा हो जाएगा खत्म. सही है. हाँ. एक और बात भाई, ठीक है भाई, कल हम बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की और काइनेटिक्स हो जाएगी खत्म. ठीक है, आज के लिए धन्यवाद. क्वेश्चन कर लेना, इसके क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं. भाई क्वेश्चन करके आना कल इसके. इसके क्वेश्चन करके आने आप लोगों को. जहां पर भी आपको दिक्कत होगी डाउट सेशन लगेगा और पूरी काइनेटिक्स के क्वेश्चन में सोल्व करवा दूंगा जहां जहां भी आपको दिक्कत होगी, पर डाउट सेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, थैंक यू.